हेलो साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। तो बहुत ज़्यादा परेशानी सहन करने के बाद में आखिर मैं आपके सामने आ ही गया हूँ। तो बच्चों, आज हम वही पुराने टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर और हम आज थोड़ा सा उसी के बारे में जानते हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनका रिवाइज हो जाएगा और जो न्यू है तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे किसकी? वर्ब की। देखिए वर्ब, सबसे पहले तो बच्चों मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं वर्ब की तो इसके अंदर जो ये आर है ना, आर, इस आर को बोलना नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या? वर्ब। कोई तो ये वर्ब नहीं, क्या वर्ब नहीं, वर्ब। जी, वर्ब की बात है। अच्छा, वर्ब होता क्या है? पहला सवाल, वर्ब होता क्या है? बच्चों, वर्ब कहते हैं किसी क्रिया को या काम को, यानी कि जो काम होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। कोई करने वाला है तो कोई करने वाला क्या काम करता है, उसके द्वारा क्या काम किया जाता है, सही है, तो वो चीज़ कहलाती है हमारी वर्ब। तो यहाँ तक बात हमारी समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वर्ब शोज एन एक्शन। यहाँ पर दिया गया आपको एक्शन और स्टाइल। तो वर्ब दिखाती है, क्या दिखाती है? कोई एक्शन या कोई स्टाइल। अच्छा, एक्शन और स्टाइल को हम कहेंगे डूइंग और बीइंग समथिंग। क्या मतलब? देखिए, डूइंग का मतलब क्या होता है? करना, या फिर बीइंग का मतलब क्या होता है? होना। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिससे किसी काम का करना, डूइंग करना, या बीइंग होना पाया जाता है। तो वर्ब यानी काम। काम किसे किसे कहते हैं? काम, कोई डूइंग और बीइंग जो एक्शन होती है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले वर्ब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए इसको जानते हैं एग्जाम्पल से। ही कौन है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी? एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और देखिए, ही रीड्स द न्यूज़पेपर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि न्यूज़पेपर पर क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है? न्यूज़पेपर को पढ़ा गया है। क्या? न्यूज़पेपर को पढ़ा गया है। अब देखिए, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। कौन कर रहा है? ही। इससे हमारा अभी कोई मतलब नहीं है कि काम कौन कर रहा है। अभी मतलब ये है कि न्यूज़पेपर पर क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है? पढ़ने का, यानी कि न्यूज़पेपर को पढ़ा गया है। तो काम यहाँ पर क्या है? करना पाया जा रहा है। क्या करना? न्यूज़पेपर को पढ़ना। ये काम का एक करना है। क्या है? काम का करना। समझ गए होंगे। आगे देखो, ही इज अ स्टूडेंट। इसका मतलब है, तो यहां पर पाया जा रहा है होना। क्या मतलब? ही इज अ स्टूडेंट। मैं आपसे कहूंगा स्टूडेंट क्या चीज है? स्टूडेंट क्या है? वह जो है एक स्टूडेंट है। कौन? वह एक स्टूडेंट है। तो उसका एक छात्र होना पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? उसका एक छात्र होना पाया जा रहा है। तो यहां पर दो बात क्लियर होगी। किसी काम का करना
या किसी चीज का होना जो वर्ड दर्शाता है वो क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा टाइप की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, वर्ब के जो टाइप होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब, परफेक्ट वर्ब, कॉन्टिन्यूअस वर्ब और प्रेजेंट वर्ब। देखिए, प्रेजेंट यहाँ भी है और प्रेजेंट यहाँ पर भी है। इसका क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पर जो प्रेजेंट है आपका वो आपका है प्लूरल वर्ब। क्या है? प्लूरल वर्ब। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो प्रेजेंट है यहाँ पर है आपका सिंगुलर वर्ब। अच्छा, प्लूरल और सिंगुलर क्या अंतर है इनका? आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, वर्ब की जो उत्पत्ति होती है ना, किसी भी वर्ब की जो उत्पत्ति होती है, तो जब उत्पत्ति के टाइम पर वो वर्ब जैसी होती है वो अपने आप में कैसी होती है? प्लूरल होती है। कैसी होती है? प्लूरल। उस वर्ब को एस या ई एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, समझे? तो वो कहलाएगी प्रेजेंट सिंगुलर। और जिसके अंदर एस और ई एस नहीं लगाया जाता है तो वो कहलाएगी हमारी प्रेजेंट प्लूरल वर्ब। तो प्रेजेंट दो वर्ब होती हैं, एक प्रेजेंट प्लूरल और एक होती है प्रेजेंट सिंगुलर। बात क्लियर? बहुत अच्छी। अच्छा, आगे चलते हैं पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट के बाद पास्ट। बहुत अच्छे। तो देखिए, पास्ट फॉर्म को हम कह सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म को कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी तरह से परफेक्ट हो जाती है वर्ब हमारी, तो परफेक्ट फॉर्म को कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बच्चों, कॉन्टिन्यूअस हो जाती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सभी जानते हैं, आप जनरली जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगा दी जाती है। अच्छा, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब जो होती है हमारी वो कब बनाई जाती है? वो इससे बनाई जाती है, यानी कि प्लूरल को उठाकर उसके अंदर एस या ई एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। बहुत अच्छे, आगे आ जाइए। देखिए बच्चों, अगर वर्ब आपकी प्लूरल है, क्या? अगर वर्ब आपकी प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल होना चाहिए। पहली शर्त। क्या? अगर वर्ब आपकी प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पास्ट की, किसकी? पास्ट। तो पास्ट वर्ब जो होती हैं आपकी वो सिंगुलर और प्लूरल में उनकी गिनती नहीं की जाती है। वो दोनों ही कंडीशन में अपने रूप को एक समान रखती हैं। बात समझ आई? जो पास्ट फॉर्म होती है उसकी सिंगुलर और प्लूरल में गिनती नहीं की जाती है, वो दोनों ही रूपों में अपने कंडीशन को क्या रखती है? सेम रखती है, समान रखती है। आगे आ जाए, परफेक्ट थर्ड फॉर्म। देखिए, थर्ड फॉर्म का क्या मतलब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब थर्ड फॉर्म में कोई व्यक्ति, ऐसा मान लीजिए ये क्या है, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति, ये इसका बचपन, ये इसकी जवानी और ये इसका बुढ़ापा। तो बच्चों, बचपन से आगे जवानी में जाता है, सही है, और जवानी से आता है बुढ़ापे में, तो बुढ़ापा कहलाता है उसकी थर्ड फॉर्म। क्या कहलाता? थर्ड फॉर्म। तो जब थर्ड फॉर्म में चला जाता है कोई व्यक्ति तो इन दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस उसके पास होता है या नहीं होता है? तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट। इस थर्ड फॉर्म वाले व्यक्ति ने इस अवस्था को भी देखा है और इस अवस्था को भी देखा है, तो इसका मतलब है ये थर्ड फॉर्म क्या होता है? परफेक्ट होता है। इसीलिए हमने आपको बताया था, उसकी बात अभी मैं नहीं करूँगा लेकिन फिर भी बताता हूँ कि थर्ड फॉर्म में यानी कि ये बूढ़ा है। क्या? बूढ़ा। तो इसको चलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है, सही है, और सहारे का क्या मतलब होता है? हेल्पर। और हेल्पर का काम कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब।
तो इसीलिए बच्चों आपकी जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती हैं। क्या? बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती हैं। क्या मतलब? विदाउट हेल्पिंग वर्ब की वो नहीं आती। नहीं आ सकती, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब उनके साथ आती है। बहुत अच्छे। अच्छा, हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस जो बनाई जाती है वो आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा देते हैं डायरेक्टली, वो बन जाती है आपकी कॉन्टिन्यूअस। इसको जीरो भी बोल सकते हैं और पार्टिसिपल भी होती है, लेकिन इसका केस थोड़ा सा अलग है, उसकी बात मालूम करें। अच्छा, प्रेजेंट सिंगुलर। प्रेजेंट सिंगुलर में क्या केस है? वर्ब, किसी वर्ब को कब सिंगुलर बनाया जाता है, कैसे प्लूरल बनाया जाता है, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे, ठीक है। उसकी बात बाद में करेंगे। चलिए अगली चीज देखते हैं बच्चों कि देखिए जैसे कि प्लूरल वर्ब, ये आपके सब्जेक्ट है कुछ, दे हमको दिखाई दे रहा है कि दे यहाँ पर क्या है? प्लूरल है। तो बच्चों दे के साथ में आपका राइट आएगा या फिर राइट्स आएगा? क्या आएगा? राइट आएगा, राइट्स आएगा। तो हम जानते हैं एस और एस जिस वर्ब में लगा हुआ होता है वो आपकी सिंगुलर होती है, इसलिए हमको सिंगुलर वाला तो नहीं चाहिए, सही है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी चाहिए? प्लूरल। देखो वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी प्लूरल, तो इसलिए दे के साथ क्या आएगा? राइट आएगा, राइट्स नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया। अगर सब्जेक्ट आपका है ही, क्या है? ही, तो बताइए ही के साथ राइट्स आएगा या फिर राइट आएगा? ही आपका है सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब तब होती है जब उसमें एस या एस लगा होता है, ठीक है। तो ही के साथ आएगा राइट्स, ना कि राइट। तो ये बातें आप अच्छे से जानते हैं, मैं फिर छोटे सा मैं आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सब अच्छे से जानते हैं आप ये। आगे ऐसे ही आपका भी प्लूरल है तो प्लूरल में राइट काम करेगा, मैन आपका प्लूरल है तो राइट काम करेगा। ऐसे ही क्या है? शी, इट, राम, मैन, ये सब क्या है? सिंगुलर, तो इनके लिए क्या काम करेगा? राइट्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। अच्छा, ये मैन और ये मैन, ये आपका सिंगुलर और ये आपका प्लूरल, इस तरह से प्लूरल बन जाता है, ठीक। ई का फर्क होता है। आगे देखो एक नई चीज जो आपके लिए न्यू चीज है, वो आज के टॉपिक में ये है, ये आपके लिए न्यू है। मेरा समझाने का मकसद इसको जो था वो इससे रिलेट करना था, ठीक। क्या है? रेगुलर वर्ब